नमस्कार, मैं अजय मिश्रा रिद्धि सिद्धि प्रवाह से आपके समक्ष आज प्रस्तुत हूँ। आज मैं कवितावली का एक छंद लेकर अचानक आपके सामने आया हूँ। यद्यपि बिहारी और राम कथा चल रही थी, लेकिन श्री अमित पाराशर जो ललितपुर के शायद रहने वाले हैं, उन्होंने मुझसे एक निवेदन किया था, क्योंकि भारत की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में गोस्वामी तुलसीदास जी के साहित्य से रामचरितमानस और कवितावली का उत्तरकांड पूरा पाठ्यक्रम में होता है। यूपीएससी कई परीक्षाओं में है। ऐसी स्थिति में उन्होंने मुझसे कहा था, बार बार निवेदन किया अमित जी ने कि सर मुझे कवितावली का उत्तरकांड पर वीडियो बनाइए। मैंने कवितावली के कई वीडियो बनाए हैं जो पूर्व में हैं। मैंने उनसे कहा इतना संभव नहीं है, इस समय मैं व्यस्त हूँ। हाँ, आपको कहीं आपत्ति आ रही हो तो कृपया बता दें आप। उन्होंने मेरे पास एक छंद भेजा कि इसकी व्याख्या नहीं हो पा रही है, कुछ कठिनाई है। चलिए, मैं उनकी शुभकामनाएं देता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि उनके साथी हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा दें, ताकि उनके साथ साथ और लोगों का भी लाभ हो। चलिए आज देखते हैं। कवितावली गोस्वामी जी की एक ऐसी कृति है जो उन्होंने रामचरितमानस की हम प्रतिकृति भी कह सकते हैं। प्रतिकृति इस मामले में कि जिस लय में रामचरितमानस उन्होंने 7 कांड बांटे, कवितावली में भी उन्होंने 7 कांड बांट दिए। हाँ, ये मुक्तक छंद में है। अलग अलग कई प्रकार के छंद हैं इसमें। प्रस्तुत छंद उत्तरकांड, आखिरी कांड होता है। कवितावली का उत्तरकांड, इसकी भाषा ब्रज भाषा है, ध्यान रखिएगा, ब्रज भाषा। कुछ लोग अवधि मानते हैं क्योंकि गोस्वामी जी की अवधि रही है, लेकिन ब्रज भाषा में ही कवितावली लिखी गई। हाँ, अनेक शब्द ऐसे मिलेंगे जो अवधि के भी हैं, क्योंकि गोस्वामी जी की मूलतः जो भाषा रही वो अवधि रही। आइए इस छंद को पढ़ते हैं, और ये छंद है कवित्त छंद। ध्यान रखिएगा, कवित्त छंद है। साथियों और विद्यार्थियों, कवित्त छंद बता चुका हूं मैं आपको, एक वर्णिक छंद है। 31 और 32 अक्षर इसमें गिने जाते हैं। आइए पढ़ते हैं। मीत बाली बंधु पूत दूत दसकंध बंधु सचिव सराध कियो सबरी जटायु को। लंक जरी जो है जिय सोच सो विभीषण को, अरे कहो ऐसे साहिब की सोवना खटाई को। और बड़े एक एक ते अनेक लोक लोकपाल, अपने अपने को तो कहे गो घटाई को। साकरे के सेइबो सराहिबो सुमिरबे को, राम सोन साहिब न कुमत कटाई को। देख ध्यान दीजिए, भगवान राम की उदारता का परिचय है। तुलसी राम के एक निष्ठ, तुलसी राम के समर्पित भक्त हैं। तुलसी के आराध्य राम ही उनके लिए सब कुछ हैं। उन्होंने दोहावले में लिखा, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, साहब सीतानाथ सो और सेवक तुलसीदास। ये साम्य है, साम्य में आप इसको लिख सकते हैं। आइए देखते हैं भगवान राम कितने उदार हैं, कितने महान हैं, कितने लोगों की भलाई की है, कितनों का कल्याण किया है। अरे जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुक्ति होए श्रुति गावा। उसी राम की चर्चा करते हुए गोस्वामी जी अपने इस कवित्त छंद में बताते हैं, अरे राम को देखो ना, मीत बाली बंधु, बाली के भाई को अपना मित्र बना लिया। बाली कौन था? मैंने कई प्रसंग दिए हैं बाली के। बाली और सुग्रीव 2 भाई थे। भगवान ने बाली को मार डाला इसलिए कि उसने क्या किया, सीता का अपहरण। जब राम करने के सीता का अपहरण हो जाता है, राम जाते हैं, सुग्रीव बताता है मेरी पत्नी बाली के ने अपहरण कर ली है, रोक ली है, नहीं जाता है, मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया है। ऐसे टाइम में भगवान ने बाली का वध किया था। और जब बाली ने भगवान से एक प्रश्न कर दिया, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मुहि मारा,
तो भगवान ने उत्तर दिया, उस कथा में नहीं जाऊंगा, मेरे तमाम वीडियो हैं, लेकिन बाली ने मरते समय भगवान से कहा था कि मेरे बेटे को अपना लीजिएगा। उसका बेटा अंगद था और उसका भाई सुग्रीव था। राम और सुग्रीव की मित्रता अटूट है। गोस्वामी जी यहीं पर प्रतीक करते हैं कि मीत बाल बंधु, बाली के भाई को आपने अपना मित्र बना लिया। मीत बाली बंधु और पूत, पूत माने पुत्र, और पुत्र को भी दूत बना दिया। जब लंका में हनुमान जी लंका जलाकर आ जाते हैं, सबके सब पहुंच जाते हैं लंका के समीप, समुद्र के इस पार, तब एक प्रश्न उठता है कि युद्ध का प्रारंभ कैसे किया जाए। उस समय जामवंत जी एक सलाह देते हैं कि दूत पठाइए, बाली को मारा, बाली के बेटे को दूत बनाकर भेजिए। और अंगद, उनका बाली का जो बेटा था जिसे पूत कहा है, उसे भगवान राम दूत बनाकर भेजते हैं। और मैं समझता हूं अंगद का और रावण का जो संवाद है, अंगद ने जो क्रियाकलाप वहां पर किए हैं, वो अवर्णनीय और सराहनीय ही नहीं, भारतीय दर्शन की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से, नीति की दृष्टि से उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। अरे अंगद का पैर तो एक मुहावरा बन गया था। भगवान ने कहा जाओ तुम्हें दूत बनाकर भेजते हैं। तो भगवान ने माने देखिए आप, दुश्मनी तो हुआ एक तरह का, मगर बाली के भाई को मित्र बना लेते हैं और उसके पुत्र को दूत बनाकर भेज देते हैं। और दशकंद बंधु लीजिए, दशकंद रावण, दशानन, अरे उसके भाई को, रावण का भाई कौन, भाई तमाम थे, यहां किसकी चर्चा है, सचिव। भगवान ने विभीषण को अपना लिया, विभीषण को राज्य सौंप दिया, विभीषण ही उनकी शरण में आ गया। तो हे भगवान, भगवान राम ने बाली के भाई को अपना मित्र स्वीकार किया, उसके बेटे को दूत बनाकर भेजा, और दशकंद बंधु और रावण के भाई को सचिव बना लिया। दूत सब लोग साधारण व्यक्ति को नहीं भेजते हैं, बहुत विश्वास पात्र को भेजते हैं। एक समय था जब अटल जी को, जो विपक्ष में हुआ करते थे, नरसिम्हा राव ने उन्हें विपक्षी होने के बावजूद भेजा था। समस्या होती है। चलिए सचिव, इतनी बात हो गई। आगे कहते हैं श्राद्ध कियो सबरी जटायु को। श्राद्ध भारत में एक परंपरा है, मृत्यु के बाद श्राद्ध की जाती है, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, उसकी वैतरणी पार होने के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए। प्रायः पुत्र अपने पिता की या माता की श्राद्ध करता है, पति अपनी पत्नी की श्राद्ध करता है, बहुत निकटस्थ लोग करते हैं। जब कोई नहीं होता तब तो कोई बात ही नहीं किसी से। मगर भगवान राम ने किसकी श्राद्ध की, श्राद्ध कियो। ध्यान रखिएगा, ये शब्द ब्रजभाषा का है। आप जब श्राद्ध लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, श्राद्ध, श्रद्धा से बनी हुई है। श्राद्ध कियो सबरी जटायु को। सबरी दक्षिण भारत की भीलनी, जिसके जूठे बेर भगवान ने खाए थे। कहा था माँ, जो आनंद आज आया है वो आनंद तो कौशल्या के भोजन में आया करता था। सबरी की मृत्यु के बाद भगवान उसकी श्राद्ध करते हैं। और जटायु को, गीधराज जटायु, सीता का अपहरण हो जाता है, भगवान ढूंढते हुए सीता को चले जा रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। और फिर आगे क्या होता है, आगे परा गीधपति देखा और सुमिरत राम चरण जिन रेखा। आगे पड़ा गीधपति देखा, ये जटायु था। भगवान उठा लेते हैं। अरे भगवान को पता नहीं है, देखिए गीधपत आएगा। कुछ लोग आरोप लगा देते हैं कि उसे सीता का पता नहीं, भगवान उसे उठा लेते हैं। पूछते हैं क्या हुआ तुम्हें, तब वो कहता है नाथ दशानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हरिलीनी। लय दक्षिण दिस गयो गुसाई, बिलपत अति कुररी की नाई। अरे दरस लाग प्रभु राख्यों प्राणा। उसकी मृत्यु के बाद भगवान अपने हाथों से उसका श्राद्ध करते हैं, उसका अंतिम संस्कार करते हैं। कई लोग इसको बुरा मान जाते हैं। भगवान ने स्वयं बड़े बड़े संत महात्मा तरसते हैं जिसके स्पर्श को भगवान ने गीध और जटायु जैसे लोगों का श्राद्ध किया। तो कहते हैं जटायु को स्पष्ट हो गया होगा। आगे लंक जरी जो है, और जली हुई लंका को देखकर
भगवान राम ने क्या किया, ये सोच बड़े चिंता में पड़ गए। किस बात की चिंता में कि सो विभीषण को, विभीषण उनका भक्त है, विभीषण उनका सचिव है। विभीषण को जिस समय भगवान राम ने लंका सौंपी रावण की मृत्यु के बाद, तो लंका देते समय ये नहीं, आज का कोई नेता होता तो बड़े गर्व से कहता मैंने ये सौंप दिया, मैंने ये दे दिया, मैंने वो दे दिया। उसके भगवान राम सोच करने लगे कि अरे हमने इसे दिया क्या। कहते सोच सो विभीषण के लिए। क्यों सोच था, दो बातों में सोच है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, है ना, जो संपदा रावण ने, जो संपत्ति 10 शीश अर्प करी, अरे रावण शिव पहलीनी, जो संपत्ति 10 सर अर्पित करके भगवान शंकर से रावण ने प्राप्त की थी लंका को, सो संपदा विभीषण कहाँ, सकुच सहित हरिदीनी, संकोच के साथ भगवान सौंपते हैं। ये लो मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, ये तो तेरा तुझको अर्पण तेरे भाई की है। यहाँ पर भी वही सोच है, वहाँ संकोच है, यहाँ सोच है कि मैं इसको दे ही क्या रहा हूँ। जली हुई लंका, कोई गिरा हुआ मकान किसी को दे तो ये कहेगा चलो ज़मीन दे दिए ले लो, मगर भगवान उस बात भी सोचते हैं, अपने भक्त को कितना ध्यान रखते हैं कि जली हुई लंका को देखकर भी भगवान सोच कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि मैं इसे क्या दे रहा हूँ, इसको पूरी मेहनत करके लंका का पुनर्निर्माण कराना होगा। कहा वैसे साहिब की सो ना, अरे कौन ऐसा है, कहो ना ऐसे साहिब की, ऐसे स्वामी की, ऐसे दीनबंधु दीनानाथ की सो ना, कौन नहीं सेवा करेगा, कौन उनके बारे में महानता व्यक्त नहीं करेगा। उनकी सेवा शुश्रूषा, उनकी भक्ति, उनकी आराधना, उनकी पूजा, उनकी उपासना, सो में सब कुछ आ गया, कौन नहीं करना चाहेगा। खटाई को, यहाँ एक शब्द है शायद इसी में दिक्कत हो रही है। खटाई को, खटाई खटास के लिए होता है। जब दो लोगों की मित्रता होती है ना, कहते हैं आजकल बड़ी मिठाई चल रही, दोनों में बड़ी मिठास है, आपस में प्रेम आलाप, ये मिठास कहते हैं। और जब लड़ाई हो जाती है तो खटास आ जाती है दो के बीच में। कहते खटाई को, कौन ऐसा होगा जो निंदा करेगा राम की, कौन ऐसा होगा जो राम की अवहेलना करेगा, कौन ऐसा होगा जो राम के प्रति खटास रखेगा मन में। अर्थात सब तो मिठास रखेंगे क्योंकि उनमें इतनी विशेषताएं हैं। अपने दुश्मन के भाई को, बेटे को भी अपना लेते हैं, सब कुछ समर्पित कर देते हैं। को ऐसा भी कौन है जो इस साहब की सेवा न करते हुए मन में खटास, बुराई, कमी लाने का प्रयास करेगा। अर्थात कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। बड़े एक एक ते अनेक लोक लोकपाल, कहते हैं बड़े एक एक ते, अरे एक से एक बड़े अनेकों लोकपाल हुए हैं, राजपाल हैं अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राजाओं में, अपने अपने राज्य में। बड़े एक एक ते अनेक लोक लोकपाल, अनेक लोकपाल हैं। अपने अपने को तो कहेगा घटाई को, कौन ऐसा है जो अपने स्वामी को, अपने आराध्य को, अपने राजा को, अपने महापुरुष को, अपने आराध्य को, अपने देवता को कहेगा घटाई को। घटा के कौन कहेगा, हर नेता, हर नेता के तमाम सारे जो संवाददाता होते हैं, जो उनके मंत्री होते हैं, जो उनके विधायक होते हैं, जो उनके समर्थक होते हैं, जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, वो स्वाभाविक है जब एक सामान्य मानव की प्रशंसा के एक ढेर लगा देते हैं, पुल बांध देते हैं, तो आराध्य की जो प्रशंसा करेगा, लोकपाल की ऐसा कौन है जो घटाकर प्रशंसा करना चाहेगा। अर्थात कोई घटाकर प्रशंसा नहीं करता। कहते हैं और फिर भगवान की विशेषता है, क्या विशेषता है, सांकरे के सेईबे। सांकरे, सांकरा कहते हैं थोड़ा छोटा हो जाना। यहां सांकरे का अर्थ है जिस समय हमारे ऊपर कष्ट आ जाए। सांकरे के सेईबे, अरे जो कष्ट में ही हमारी रक्षा कर दे। अरे भगवान का नाम ही दीन बंधु है, दीनानाथ है। सांकरे के सेईबे, जो सांकरे जब कष्ट आता है उसमें सेव हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। सराहना, कष्ट आने में उनकी सेवा की जाए, भगवान की कष्ट आने पर भगवान ध्यान देते हैं। सांकरे के सेईबे, सराहना करने के लिए, सेवा करने के लिए। सुमिरबे, इन्होंने सांकरे कहा है क्योंकि प्रायः अधिकतर लोग जो होते हैं वो कष्ट आने पर ही भगवान को ध्यान करते हैं। यही तो कहा था किसी दोहे में, है ना, दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। सांकरे के साईबे, अरे सांकरे कष्ट आने पर उसकी सेवा करने के लिए, सराहना करने के लिए, सुमिरबे को स्मरण करने के लिए। ध्यान रखिएगा, देखिए सेईबे, सराहिबे, सुमिरबे, है ना,
कुमति कटाई, ये सब अनुप्रास अलंकार आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं। भक्ति रस लिख दीजिएगा इसमें, अनुप्रास अलंकार। एक जगह और देखें आप, एक एक आ गया है ना, यहाँ पर एक एक है, और एक जगह मैं शायद कहीं पर हाँ अपने अपने, ये दोनों होने के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसमें कई दृष्टांत दे दिए गए हैं, उपदेश दे दिए गए हैं, उस दृष्टांत अलंकार को भी आप दर्शा सकते हैं। ये अंतर कथाएं हैं, दृष्टांत हैं। कथा में आप लिखेंगे विशेषताओं में अंतर कथाओं का प्रयोग हुआ है, दृष्टांतों का प्रयोग हुआ है। और मैं आप तो कहते हैं साकरे के सेहिबे सराहिबे सुमिरिबे को, अरे राम सोन साहिब, राम को सोन साहिब, न कोई राम के समान साहब है, न कोई राम के समान श्रेष्ठ है, न कोई राम के समान महान है, न कुमति कटाई को, कुमति कटाई, कुमति माने बुरी बुद्धि, बुरा समय, दुर्दशा, हमारा जब अहित होने को होता है, तमाम कष्ट आने होते हैं, उस तमाम कष्टों को कटाई, कष्टों को काटने वाला, दुख को निवारण करने वाला, दुख भंजन करने वाला अगर कोई और दूसरा नहीं है, केवल एकमात्र भगवान है। ये था तुलसी का भगवान के प्रति अतुलनीय, अद्भुत, अनोखा प्रेम। वो राम आपका कल्याण करे। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।